और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रशिया का यूक्रेन पर हमला लगातार जारी है। रशिया हमले में न केवल यूक्रेन के बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि आम लोगों की मौत भी इसमें हो रही है। और इसको लेकर ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर निशाना साधा है। क्या कुछ कह दिया ज़ेलेंस्की ने, इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ जंग रोकने के लिए शांति वार्ता जारी है, तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है और रूसी हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। बीते शुक्रवार को यूक्रेन पर हुए हमले के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले का एक वीडियो जारी कर पुतिन पर निशाना साधा है। ज़ेलेंस्की ने लिखा, आज के रूसी हमले का इसी तरह के कई हमलों की तरह कोई सैन्य उद्देश्य नहीं था और न ही हो सकता था। ये एक बार फिर दिखाता है कि रूस न केवल कूटनीति के वर्तमान अवसर को गंभीरता से लेने में विफल रहा है, बल्कि यूक्रेन के सामान्य जीवन को नष्ट करने के उद्देश्य से युद्ध जारी रखे हुए है। रूस के ताजा हमले में यूक्रेन के दक्षिण पश्चिमी ओडेसा में चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह पर एक नागरिक पोत क्षतिग्रस्त हो गया। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए वीडियो में दमकल कर्मी पोत पर लगी भीषण आग से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं रूसी हमले में 90,000 से ज्यादा लोगों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। दरअसल रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे के ऊर्जा संसाधनों को टारगेट कर रहे हैं। वहीं पुतिन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई मकसद पूरा होने तक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रशिया का यूक्रेन पर हमला लगातार जारी है। रशिया हमले में न केवल यूक्रेन के बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि आम लोगों की मौत भी इसमें हो रही है। और इसको लेकर ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर निशाना साधा है। क्या कुछ कह दिया ज़ेलेंस्की ने, इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ जंग रोकने के लिए शांति वार्ता जारी है, तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है और रूसी हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। बीते शुक्रवार को यूक्रेन पर हुए हमले के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले का एक वीडियो जारी कर पुतिन पर निशाना साधा है। ज़ेलेंस्की ने लिखा, आज के रूसी हमले का इसी तरह के कई हमलों की तरह कोई सैन्य उद्देश्य नहीं था और न ही हो सकता था। ये एक बार फिर दिखाता है कि रूस न केवल कूटनीति के वर्तमान अवसर को गंभीरता से लेने में विफल रहा है, बल्कि यूक्रेन के सामान्य जीवन को नष्ट करने के उद्देश्य से युद्ध जारी रखे हुए है। रूस के ताजा हमले में यूक्रेन के दक्षिण पश्चिमी ओडेसा में चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह पर एक नागरिक पोत क्षतिग्रस्त हो गया। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए वीडियो में दमकल कर्मी पोत पर लगी भीषण आग से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं रूसी हमले में 90,000 से ज्यादा लोगों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। दरअसल रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे के ऊर्जा संसाधनों को टारगेट कर रहे हैं। वहीं पुतिन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई मकसद पूरा होने तक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रशिया का यूक्रेन पर हमला लगातार जारी है। रशिया हमले में न केवल यूक्रेन के बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि आम लोगों की मौत भी इसमें हो रही है। और इसको लेकर ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर निशाना साधा है। क्या कुछ कह दिया ज़ेलेंस्की ने, इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ जंग रोकने के लिए शांति वार्ता जारी है, तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है और रूसी हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। बीते शुक्रवार को यूक्रेन पर हुए हमले के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले का एक वीडियो जारी कर पुतिन पर निशाना साधा है। ज़ेलेंस्की ने लिखा, आज के रूसी हमले का इसी तरह के कई हमलों की तरह कोई सैन्य उद्देश्य नहीं था और न ही हो सकता था। ये एक बार फिर दिखाता है कि रूस न केवल कूटनीति के वर्तमान अवसर को गंभीरता से लेने में विफल रहा है, बल्कि यूक्रेन के सामान्य जीवन को नष्ट करने के उद्देश्य से युद्ध जारी रखे हुए है।
रूस के ताजा हमले में यूक्रेन के दक्षिण पश्चिमी ओडेसा में चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह पर एक नागरिक पोत क्षतिग्रस्त हो गया। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए वीडियो में दमकल कर्मी पोत पर लगी भीषण आग से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं रूसी हमले में 90,000 से ज्यादा लोगों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। दरअसल रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे के ऊर्जा संसाधनों को टारगेट कर रहे हैं। वहीं पुतिन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई मकसद पूरा होने तक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रशिया का यूक्रेन पर हमला लगातार जारी है। रशिया हमले में न केवल यूक्रेन के बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि आम लोगों की मौत भी इसमें हो रही है। और इसको लेकर ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर निशाना साधा है। क्या कुछ कह दिया ज़ेलेंस्की ने, इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ जंग रोकने के लिए शांति वार्ता जारी है, तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है और रूसी हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। बीते शुक्रवार को यूक्रेन पर हुए हमले के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले का एक वीडियो जारी कर पुतिन पर निशाना साधा है। ज़ेलेंस्की ने लिखा, आज के रूसी हमले का इसी तरह के कई हमलों की तरह कोई सैन्य उद्देश्य नहीं था और न ही हो सकता था। ये एक बार फिर दिखाता है कि रूस न केवल कूटनीति के वर्तमान अवसर को गंभीरता से लेने में विफल रहा है, बल्कि यूक्रेन के सामान्य जीवन को नष्ट करने के उद्देश्य से युद्ध जारी रखे हुए है। रूस के ताजा हमले में यूक्रेन के दक्षिण पश्चिमी ओडेसा में चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह पर एक नागरिक पोत क्षतिग्रस्त हो गया। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए वीडियो में दमकल कर्मी पोत पर लगी भीषण आग से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं रूसी हमले में 90,000 से ज्यादा लोगों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। दरअसल रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे के ऊर्जा संसाधनों को टारगेट कर रहे हैं। वहीं पुतिन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई मकसद पूरा होने तक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रशिया का यूक्रेन पर हमला लगातार जारी है। रशिया हमले में न केवल यूक्रेन के बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि आम लोगों की मौत भी इसमें हो रही है। और इसको लेकर ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर निशाना साधा है। क्या कुछ कह दिया ज़ेलेंस्की ने, इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ जंग रोकने के लिए शांति वार्ता जारी है, तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है और रूसी हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। बीते शुक्रवार को यूक्रेन पर हुए हमले के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले का एक वीडियो जारी कर पुतिन पर निशाना साधा है। ज़ेलेंस्की ने लिखा, आज के रूसी हमले का इसी तरह के कई हमलों की तरह कोई सैन्य उद्देश्य नहीं था और न ही हो सकता था। ये एक बार फिर दिखाता है कि रूस न केवल कूटनीति के वर्तमान अवसर को गंभीरता से लेने में विफल रहा है, बल्कि यूक्रेन के सामान्य जीवन को नष्ट करने के उद्देश्य से युद्ध जारी रखे हुए है। रूस के ताजा हमले में यूक्रेन के दक्षिण पश्चिमी ओडेसा में चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह पर एक नागरिक पोत क्षतिग्रस्त हो गया। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए वीडियो में दमकल कर्मी पोत पर लगी भीषण आग से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं रूसी हमले में 90,000 से ज्यादा लोगों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। दरअसल रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे के ऊर्जा संसाधनों को टारगेट कर रहे हैं। वहीं पुतिन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई मकसद पूरा होने तक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।